उज्जैन में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में माफिया राज चल रहा है, जिसमें शिक्षा, शराब और स्वास्थ्य माफिया ने पैर पसार लिए। उन्होंने ये भी कहा कि महाकाल की जमीन पर कॉलोनी काटी जा रही है, जो निंदनीय है। जीतू पटवारी ने होली पर्व को लेकर भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि होली, ईद, रमजान त्योहार सबको मनाने का अधिकार है। ये देश सबका है और सभी को अपने त्योहार मनाने का अधिकार है। उन्होंने महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की बात को लेकर कहा कि मैंने इतिहास इतना नहीं पढ़ा कि औरंगजेब कब हुआ था, लेकिन मुझे आज का जरूर याद है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश और प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि देश का हित सकारात्मक प्यार मोहब्बत में है, ना कि नफरतों के विचार में। उन्होंने महू में हुए दंगे को लेकर कहा कि दोषियों पर कार्यवाही होना चाहिए। कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और सह प्रभारी संजय दत्त भी मौजूद रहे। जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में क्राइम बढ़ गया है और ये देश के लिए खतरनाक है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ेगी और जनता को जागरूक भी करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। कार्यकर्ता सम्मेलन में जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्हें पार्टी के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में मजबूत होगी और आने वाले चुनावों में जीत भी हासिल करेगी। ऐसे राजस्थान की माटी के शहर के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। हमारे मध्य प्रदेश शेयर करना चाहता हूँ, कल शब्दों में अपनी बात करना चाहता हूँ। आपको सब लोगों को सुनना है। कुछ समय पूर्व जब मणिपुर में भारतीय और उस कार्यक्रम में जब भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता आपस में लड़े, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में हमारे कांग्रेस परिवार के बहुत सारे कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज किया गया। ये घटना महेश कुमार जी को पता चले, हमने विधायक जी से इस बात का शेयर की कि भैया इस प्रकार की घटना है और मुख्यमंत्री का शहर है, अगर कांग्रेस के करेगा काम करे। विधानसभा है, उद्घाटन करने के लिए हम जा रहे थे, उसको चूते उसी के कार्यकर्ताओं ने दिए, लेकिन उसने हमारे ब्लॉक अध्यक्ष को कटवा दी। मैंने 2:30 बजे फोन लगाया जीतू पटवारी जी को, मैंने कहा अब आना पड़ेगा, नहीं तो बवाल बचेगा। और हमने एसपी का घेराव किया सुबह 10:30 बजे, और जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट हुई थी उनको वापस लेना पड़ा। जीतू किया एक बहुत अच्छा संदेश गया कि हमारा अध्यक्ष होने के लिए लड़ता है और हम सब आपको आश्वासन देते हैं। दोनों विधायक और साथ में हमारे पूर्व विधायक जो भी हैं, हम सब मिलकर आपकी लड़ाई लड़ेंगे और इस मुख्यमंत्री के सामने जो भी समस्या आएगी उसका निराकरण हम करेंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। के पूर्व विधायक जी भुजा साहब, हमारे पंडेगढ़ क्षेत्र के पूर्व विधायक जी मोरवा साहब, हमारे पूर्व सांसद सत्यनारायण जी कमार साहब, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोज बेरा की दादा और सभी तमाम सभी को जानता हूँ, सभी हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्य और सामने बैठे जो हमारे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता, जो हमारे परिवार के सदस्य। मैं सरवानी मोदी जी को बताना चाहता हूँ कि साहब ये लोग सामने बैठी, ये कांग्रेस के हमारे एक कार्यकर्ता, ये जावा साथी, जब कांग्रेस को संकट पड़ा, जब कांग्रेस के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के सामने खड़े रहे। कोई भी परिस्थिति में भी हो, जब हमारे साथ में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हमारे साथ में खड़ा रहा। जब राहुल गांधी की बड़ी सभा हो तो हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता, इंदौर हो तो इंदौर कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां पर सम्मिलित हुआ है। उज्जैन जिले में कक्षा 9वीं व 11वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। इस वर्ष की कक्षा 9वीं का रिजल्ट 51.89% और कक्षा 11वीं का रिजल्ट 76.67% रहा है। ये परिणाम सोमवार को स्कूल की वेबसाइट पर जारी किया गया था। डीईओ आनंद शर्मा और एडीपीसी गिरीश तिवारी ने बताया कि विद्यार्थियों की मार्कशीट स्कूलों से मिलनी शुरू हो गई है। छात्र अपने विद्यालय पहुंचकर अंक सूची प्राप्त कर सकते हैं। जिन स्कूलों का परीक्षा परिणाम जिले के औसत से कम रहा
उन्हें नोटिस जारी किया गया। इनमें कक्षा 9 के 81 स्कूल और कक्षा 11 के 44 स्कूल शामिल है। इस वर्ष कक्षा 9 की परीक्षा में 14,688 और कक्षा 11 के 8,024 विद्यार्थी शामिल हुए थे। जिले के औसत से कम परीक्षा फल वाले कक्षा 9 के 81 स्कूल और कक्षा 11 के 44 स्कूलों को नोटिस जारी किया जाएगा। उज्जैन जिले में 9वीं का रिजल्ट 52% के आसपास है और उसका 77% है 11वीं का। और ये बच्चे कक्षा 9वीं में अमूमन 8वीं से उत्तीर्ण करके आते हैं तो रिज़ल्ट कम रहता है। जिस प्रकार से 10वीं और 12वीं में भी मेजर गैप रहता है। 10वीं का रिज़ल्ट 60 के आसपास होता है और 12वीं का 75 के ऊपर जा रहता है। वही स्थिति यहाँ पर भी है। कक्षा 9वीं में हमेशा बच्चे 8वीं पास करके माध्यमिक शालाओं से आते हैं तो उनका और सिलेबस एकदम से बदलता है तो थोड़ा अंतर आता है इसमें। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल मंदिर में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां बाबा महाकाल की अल सुबह होने वाली भस्म आरती में वे शामिल हुए तथा बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक भी किया। मौर्य ने नंदी हाल में बैठकर भगवान का ध्यान लगाया। डिप्टी सीएम मौर्य का पूजन मंदिर के पुजारी महेश पुजारी द्वारा संपन्न कराया गया। वहीं श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से गौरव शर्मा द्वारा उनका स्वागत किया गया। मौर्य ने इस दौरान देश और प्रदेश की प्रगति की कामना करते हुए बाबा महाकाल से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि श्री महाकाल भगवान महाकाल के दरबार में आने का अवसर मिलना ही जीवन के लिए सौभाग्य की बात है। आज भगवान महाकाल के दरबार में आकर के भस्म आरती देखकर के वे अभिभूत हो गए। यहाँ भगवान महाकाल का श्रृंगार करने वाले पूज्य गुरुजी व महाराज जिस श्रद्धा भाव से भगवान की सेवा में समर्पित है, वह देखकर लगता नहीं कि भगवान और भक्त के बीच कोई अलगाव है। जो सब भगवान में विलीन हो रहे हैं और भगवान उनको अपनी सेवा का अवसर दे रहे हैं। मुझे भी इस प्रकार के आनंद का आज परम अनुभूति प्राप्त हुई है। मैं भगवान महाकाल के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि वे अपनी कृपा बनाए रखें, बार बार दर्शन करने के लिए मुझे बुलाते रहें और देश व समाज का कल्याण करें। यही मेरी उनसे प्रार्थना है। जय श्री महाकाल। भगवान महाकाल के दरबार में आने का अवसर मिलना ही जीवन के लिए सौभाग्य की बात होती है। और आज भगवान महाकाल के दरबार में आकर के भस्म आरती देख करके और जिस प्रकार से भावपूर्ण ढंग से भगवान महाकाल का श्रृंगार करने वाले श्रृंगारिया जो थे, जो पूज्य गुरुजी थे, महाराज जी थे और सभी जिस श्रद्धा भाव से भगवान की सेवा में समर्पित थे, वह लगता नहीं कि कोई व्यक्ति और भगवान यानी भगवान और भक्त के बीच में कोई अलगाव है। सब भगवान में विलीन हो रहे हैं, भगवान अपने साथ उनको सेवा का अवसर दे रहे हैं। मुझे भी इस प्रकार के आनंद की आज परम अनुभूति हुई है। मैं भगवान महाकाल से के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि वो अपनी कृपा बनावें और बार बार दर्शन के लिए बुलावें और देश का, समाज का, सबका कल्याण करें, यही प्रार्थना करता हूँ। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ASI के पूर्व डायरेक्टर के मोहम्मद ने मस्जिदों में मंदिर खोजने के विषय में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि हम हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो सिविल वॉर यानी गृह युद्ध शुरू हो सकता है, जो देश के लिए उचित नहीं होगा। के मोहम्मद ने उज्जैन में चल रहे विक्रम उत्सव में शामिल होने आए थे। उन्होंने बताया कि अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में उनकी भूमिका अहम रही है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि कई मस्जिदें मंदिरों के ऊपर बनाई गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये बात सत्य है कि कई मस्जिदें मंदिरों के ऊपर बनी हैं, लेकिन यदि आज हम हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो इससे देश में अशांति फैल सकती है। हमें बातचीत के माध्यम से इसका हल निकालने की आवश्यकता है। के मोहम्मद ने आगाह किया कि यदि मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने का सिलसिला शुरू हुआ तो देश की स्थिति अफगानिस्तान और इजराइल जैसी हो सकती है।
उन्होंने ये भी कहा कि पुरातत्वविदों को हर स्थल पर अतीत के अवशेष अवश्य मिलते हैं, लेकिन इसे विवाद का मुद्दा बनाना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस विषय पर समाज को संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की आवश्यकता है। ऐसे संवेदनशील विषयों को टकराव के बावजूद आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाना चाहिए। विक्रम उत्सव में अपने संबोधन के दौरान के मोहम्मद ने ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और सांस्कृतिक धरोहरों के महत्व पर भी अपने विचार साझा किए। ये तो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से डॉक्टर वाजपेयी है एंड डॉक्टर स्मिता है और मैं हूँ, हम लोग टीम है। बाकी सारे यहीं के जो और आसपास के जो है इतिहासकार हैं। वो असल में उस टाइम में तो खैर हम लोग जो ना 1 साल पूरा एक्सकेवेशन किया था, लेकिन इसके स्टडी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। वो पहले स्टडी करने के बाद ही जो ना हम लोग जो ना साइट पे आते हैं, फिर साइट के बाद जो है एक्सकेवेशन एक्सप्लोरेशन करेंगे, फिर एक्सकेवेशन करेंगे। वो बहुत ज़्यादा परेशानी उस टाइम में नहीं थे, लेकिन परेशानियां जो ना बाद में झेलना पड़ा। जब ये कि बहुत बड़ा मुद्दा बना, उस टाइम में तो लोग जो ना कह रहे हैं कि ये तो खैर तो ये खुदाई कर रहे हैं करके, लेकिन इसलिए उस टाइम में कोई परेशानी नहीं था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये गवर्नमेंट को चाहिए सपोर्ट करना। जो जिस तरीके से हम लोग जो चाह रहे थे उस तरीके के सपोर्ट जो ना बीजेपी और आरएसएस गवर्नमेंट ने नहीं किया, अभी तक हुआ नहीं है। अब होगा, देखना पड़ेगा। उत्तरा काशी जो ना दोनों मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए। जितना मुसलमान को मक्का और मदीना है, इतना इम्पोर्टेंट है एक आम हिंदू के लिए। और मैं दोनों जगह को जो ना बहुत अच्छी तरीके से जानता भी हूँ, इसलिए। और हिंदुओं को इससे आगे जाना नहीं चाहिए। हर मंदिर के पीछे, हर मस्जिद के पीछे जो ना हिंदू को भी जाना नहीं चाहिए। हमको इसको एक देश समझना चाहिए और यहीं रुकना चाहिए। अब ये बहुत मुश्किल है कि ये कहना, लेकिन मुसलमान तो सिर्फ 2 में को छोड़ दे और हिंदू वहीं रहे, इससे ज़्यादा नहीं। उज्जैन जिले के नागदा में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक अधेड़ व्यक्ति की लाश निर्माणाधीन मकान में बालू रेत के ढेर के नीचे दबी मिली। मृतक की पहचान 55 वर्षीय रामचंद्र के रूप में हुई है, जो जन सेवा प्राइवेट हॉस्पिटल में कर्मचारी थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि रामचंद्र के सिर पर गहरे चोट के निशान हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई गई है। पुलिस ने FSL टीम बुलाकर जांच शुरू की और परिजनों से पूछताछ जारी है। CSP ब्रजेश श्रीवास्तव के अनुसार रामचंद्र सुबह ड्यूटी खत्म करने के बाद अपनी निर्माणाधीन मकान पर गए थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे, जिसके बाद परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान उनका अर्धनग्न शव मकान में बालू रेत के ढेर के नीचे पड़ा मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और लोगों में दहशत का माहौल है। राजीव कॉलोनी मिर्छा रोड, थाना नागदा में आज सुबह 10 बजे के करीब सूचना मिली है। किसी ने बताया कि वहाँ पर एक निर्माणाधीन मकान है, उसमें एक शव मिला है। तो पुलिस ने मौके पर जाकर देखा कि वहाँ पर उस व्यक्ति की उम्र करीब 55 साल है, जिसको आइडेंटिफाई किया उसके बेटे ने। उसका नाम है रामचंद्र हंस, निवासी ई ब्लॉक टापरी बिरला ग्राम का रहने वाला, जनसेवा में काम करता है। और उसका शव मिला है। शव पे प्रथम दृष्टया सिर पर चोट प्रतीत हो रही है। FSL टीम आई हुई है, आगे जांच होगी, जैसी कार्रवाई की जाएगी। सर यहाँ कैसे आया था, क्या है उसका? यहाँ ये उसी का मकान है, बन रहा है, ऐसा पता चला। अभी सब देखेंगे, आगे जांच होगी। संजय, वाहन भी मिला क्या सर यहाँ से? हाँ, उसका खुद का 2 व्हीलर यहाँ पर मिला है, जिससे वो आया था। पता चला है कल सुबह 6 बजे से 2 बजे तक उसने नौकरी करी। इसके बाद शाम को 6 बजे के करीब वो अपने घर से निकला है। उज्जैन में आज मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गोरक्षा न्यास के नेतृत्व में विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने थाना प्रभारी रानी बैग के खिलाफ धर्मांतरण का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर मौन धरना दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के चित्र पर दुग्धाभिषेक कर आभार व्यक्त किया गया। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गोरक्षा न्यास के नेता मनीष सिंह चौहान ने बताया कि आज टावर चौक के यहाँ डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा के समीप 15 हिंदूवादी संगठनों के साथ मौन धरना दिया गया।
इस दौरान तहसीलदार को आईजी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए हिंदूवादी नेताओं ने कहा कि जल्द ही थाना प्रभारी रानी बेग के खिलाफ धर्मांतरण कराने का आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए, उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा लव जिहाद और धर्मांतरण कराने वाले दोषियों को फांसी दिए जाने की घोषणा का स्वागत करते हुए उनकी तस्वीर का सभी हिंदूवादी संगठनों ने दुग्धाभिषेक कर उनका आभार व्यक्त किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में हिंदूवादी कार्यकर्ता मौजूद थे। आज जो मौन धरना था टावर पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के दूध से अभिषेक भी करा है और उसके पश्चात जो घटना चल रही है धर्मांतरण की, लव जिहाद जैसे मामले, इसको जल्द से जल्द अगर संज्ञान में नहीं लेते शासन प्रशासन तो उग्र आंदोलन होगा और उज्जैन बंद और पूरे प्रदेश बंद की चेतावनी देते हैं। उज्जैन शहर के समस्त हिंदू संगठनों की तरफ से 15 संगठनों ने माननीय आईजी साहब के नाम हमने ज्ञापन दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर जो फांसी का कानून भारत में के अंदर एमपी के अंदर बनाया, उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के फोटो का दूसरा अभिषेक करा है। तहसीलदार महोदय को सभी हिंदू संगठन ने रानी बेग महिला थाना जो मंदसौर में है, उनके द्वारा एक नाबालिग बच्चे को जबरन खतना करके मुस्लिम धर्म में ले गई है, इसके विरोध में आज हमने एक ज्ञापन दिया है और मांग करी है माननीय आईजी साहब से कि उस मैडम को पहले तो बर्खास्त करा जाए जो अभी मंदसौर में है, उसके बाद उनके हिंदू धर्म के बच्चे को जो मुस्लिम बनाया गया है उसके खिलाफ अपराधी मामला पंजीबद्ध हो, उनने असत्य दस्तावेज बनाया उसके खिलाफ अपराधी मामला पंजीबद्ध होना चाहिए। अगर विगत 8 दिनों में कार्रवाई नहीं होगी तो हिंदू संगठन समस्त शहर के अंदर उग्र आंदोलन भी करेंगे। आज हमने मौन धारण करा है लेकिन हम मौन देने वाले नहीं है। उज्जैन पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही में गो तस्करों और शराब तस्करों की कमर तोड़ दी है। पुलिस ने एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन को पकड़ा जिसमें 8 नग गोवंश और 60 लीटर शराब भरी हुई थी। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया और पशुओं को सुरक्षित गौशाला में छुड़ाया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल के निर्देशन में उज्जैन जिले में अवैध शराब तस्करी, गौ तस्करी और संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना इंगोरिया की टीम ने एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन को पकड़ा जिसमें गोवंश और शराब भरी हुई थी। पुलिस ने बताया कि वाहन के चालक दशरथ और अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक अंद्रयास कटारा, उप निरीक्षक नानाराम पटेल, सहायक उप निरीक्षक दिनेश नीनामा, सहायक उप निरीक्षक कनी राम डिंडोरा और अन्य पुलिस कर्मियों की सराहनीय भूमिका रही। उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ चुनाव के लिए मुख्य चुनाव अधिकारियों ने सोमवार को प्रारंभिक सूची का प्रकाशन कर दिया। इस सूची में 1503 रजिस्टर्ड मतदाता सदस्यों को मतदाता सूची में शामिल किया गया है। निर्वाचन अधिकारियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए सदस्यों को भी एक मौका दिया है कि वे अपना स्टेट बार एवं मंडल अभिभाषक संघ में रजिस्ट्रेशन कार्यवाही कर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए उन्हें 13 मार्च तक का समय दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय गिरिया और उप निर्वाचन अधिकारी प्रकाश डाबी, सुभाष यादव और विष्णु दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन सदस्यों ने बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वेरिफिकेशन रूल्स के तहत वेरिफिकेशन डिक्लेरेशन नहीं करवाया है, उनके नाम वर्तमान मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है। लेकिन ऐसे सदस्य यदि अपना वेरिफिकेशन या डिक्लेरेशन करवा लेते हैं और 13 मार्च 2025 को दोपहर 3 बजे तक मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर द्वारा अपडेटेड सूची में उनके नाम अंकित होते हैं और उज्जैन अभिभाषक संघ में भी उनका पंजीयन व वार्षिक सदस्यता शुल्क 31 मार्च 2025 तक जमा पाया जाता है तो उन अभिभाषकों के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा
जिन सदस्यों के नाम मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर की सूची में हैं, किंतु अभिभाषक संघ में सदस्यता शुल्क जमा न होने से उनके नाम प्राथमिक मतदाता सूची में नहीं आ पाए हैं, ऐसे सदस्य भी 13 मार्च की दोपहर 3 बजे तक अभिभाषक संघ में अपना बकाया शुल्क जमा कर रसीद निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करते हैं तो ऐसे सदस्यों के नाम भी अंतिम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाएंगे। मतदान 7 अप्रैल को होना है। इस बार अध्यक्ष पद पर दिग्गजों की टक्कर मैदान में आमने सामने होने की संभावनाएं बन रही हैं। 1503 मतदाता अभी तक जो प्राथमिक सूची है उसमें है और अंतिम सूची के प्रकाशन के पूर्व भी निर्णय लिया है हम सब लोगों ने मिलकर कि अंतिम सूची के प्रकाशन के पूर्व भी यदि कोई चंदा भर देता है बाहर का और उसके साथ में वेरिफिकेशन भी करवा लेता है वहाँ का, तो उसका भी नाम हम इंक्लूड कर लेंगे। तो जो मैं सोचता हूँ ऐसा अंदाज और बाकी लोग भी अंदाज लगा रहे हैं हमारे उप निर्वाचन अधिकारी की लगभग 100 नाम और इसमें बढ़ सकते हैं, क्योंकि AIB की रिज़ल्ट भी 1 या 2 दिन में आने वाला है और अगर उनका रिज़ल्ट आता बच्चे वेरिफिकेशन करवा लेते हैं वो सदस्य भी अपना, तो वहाँ से जो लिस्ट आएगी उसमें नाम आ जाएगा। वो चंदा भरा हुआ होगा या फिर भर देंगे तो उनका भी नाम इसमें जुड़ जाएगा। इसके बाद क्या प्रक्रिया शुरू होगी? इसके बाद सबसे पहले तो ना ये जो मतदाता सूची है इस पर आपत्ति आमंत्रित है, जिनकी भी आपत्ति है उनका निराकरण करेंगे और इसी बीच में यदि किसी का और चंदा आ जाता है उनके नाम जोड़ने की कार्रवाई करेंगे। उज्जैन मंडी में गेहूं की बम्पर आवक शुरू हो गई है। कृषि उपज मंडी में सैकड़ों ट्रॉलियां आ रही हैं, जिससे मंडी प्रांगण ट्रॉलियों से खचाखच भर गया है। यहां तक कि पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। वर्षों बाद उज्जैन में कृषि उपज मंडी में गेहूं की बहार देखी जा रही है। उज्जैन जिले में बम्पर उत्पादन के बाद मंडी में गेहूं की आवक से व्यापारी अचंभित हैं। मंडी प्रशासन को व्यवस्था संभालने मशक्कत करना पड़ रही है। 2 दिन से प्रांगण में बार बार जाम की स्थिति बन रही है। नीलामी के बाद ट्रॉलियों को तोल स्थल पर जाने में काफी समय भी लग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतार लग रही है। 2 दिन में करीब 75,000 बोरी की नीलामी की गई है। सुबह से शाम तक जारी नीलामी के बावजूद कई ट्रॉलियां नीलामी से वंचित रह गईं, जिनका नंबर 12 घंटे बाद दूसरे दिन आएगा। बीते 3 से 4 साल बाद कृषि मंडी में जबरदस्त रौनक देखने को मिली है। गेहूं की बम्पर उत्पादन और आकर्षक भाव ने किसानों को निहाल कर दिया है। मंडी नीलामी में अधिकतम गेहूं 2000 से 2100 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। चमक वाले गेहूं के भाव 2500 से 3200 रुपए प्रति क्विंटल है। इस भाव में किसान घर या गोदाम में रखने की बनिस्बत बिक्री करना ज्यादा पसंद करते हैं। उज्जैन पुलिस ने आगामी होली, रंग पंचमी और रमजान के मद्देनजर शहर में शांति, सुरक्षा और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च का आयोजन किया। यह फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में निकाला गया ताकि नागरिक निर्भय होकर अपने त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मना सकें। फ्लैग मार्च मुख्य बाजार, संवेदनशील क्षेत्रों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक उज्जैन प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में SAF, नगर पुलिस बल सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल ने भाग लिया। सुरक्षा की दृष्टि से प्रमुख चौराहों, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। आम नागरिकों और व्यापारियों से शांति एवं भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई है। ड्रोन कैमरे और CCTV कैमरों से संवेदनशील इलाकों में निगरानी की जाएगी। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य शहर में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाए रखना है। आगामी त्योहारों को लेकर के माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में आज अनुभाग कोतवाली में एक फ्लैग मार्च का प्लान किया गया था। इसमें लगभग 90 से भी ऊपर का बल लगा हुआ है। इसका मेन पर्पस एरिया डोमिनेशन है, साथ ही साथ किसी प्रकार के असामाजिक तत्वों को क्लियर मैसेज देना है कि आने वाले त्योहारों में किसी प्रकार की बदमाशी करना, किसी प्रकार गैरकानूनी काम करना या जो सोशल फैब्रिक है उसको तोड़ने का कोई प्रयास को पुलिस बहुत ही आड़े हाथों से लेगी।